जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ नाग और नागिन के बारे में, जो कि सिद्ध हो चुके हैं इस दुलमी गांव में। तो मैं अभी जा रही हूँ दुलमी गांव। तो आप लोग इस पहाड़ को अच्छे तरीके से देख लें। मैं इसी पहाड़ के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस पहाड़ की कहानी और नाग और नागिन की कहानी दोनों ही इंटरकनेक्ट है, जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये कहानी ही नहीं, ये सत्य है। मैं आज आप लोगों को ये भी दिखाने वाली हूँ। सब लोग इसे कहानी है कहते हैं, बट ये कहानी नहीं, एक्चुअली ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे नाग और नागिन दोनों ही हैं जो कि सिद्ध हो चुके हैं। तो मैं अभी दुलमी गांव एंटर कर रही हूँ। यहाँ के रास्ते कुछ अच्छे नहीं है, बट फिर भी यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, बहुत ही शांति है। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि नाग और नागिन का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ ऑन द स्पॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हुई हूँ सिल्ली सोनाहातू के दुलमी गांव पे। और यहाँ की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रहस्यमय हैं। पहली चीज़ जो है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो ये रहस्यमय चीज़ें जानने की इच्छा मुझे बहुत ही टाइम से हो रही थी। तो मैं सोची कि क्यों ना आया जाए, यहाँ पे खुद विज़िट किया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नाग और नागिन है। एक्चुअली नाग, ये नागिन है और नाग जो है वो कहीं और है, उस साइड पे है। तो ये जो है नागिन है। मैंने गांव वालों से पूछा बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो कि इस गांव को फेमस बनाता है। मैं ऐसे ही पूछते हुए आ रही थी, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक नाग और नागिन है जो कि आ रहे थे बारिंदा पहाड़ से। बारिंदा पहाड़ से आते हुए वो जा रहे थे स्वर्णरेखा नदी की ओर। बारिंदा पहाड़ से आते हुए ये देखना चाह रहे थे कि नदी कितनी दूर है, जिसकी वजह से ये अपने सर को ऊपर उठाकर देखना चाह रहे थे। और जैसे ही इन्होंने अपने सर को ऊपर उठाया, ये पत्थर के बन गए। ऐसी यहाँ के लोगों का मान्यता है। बट मैं कुछ और भी लोगों से यहाँ से मिली एंड उन लोगों को भी पूछी कि क्या ऐसा कुछ सीन है। तो एक दो लोगों ने और भी कुछ अलग अलग बातें बताई। मैं एक लेडीज़ से पूछी तो उन्होंने कहा कि ये बारिंदा पहाड़ की ओर से आ रहे थे और आते वक्त ये ज़मीन के एक्चुअली नीचे से आ रहे थे। और इन्होंने देखना चाहा कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो यहाँ से कितनी दूर है। तो जैसे ही इन्होंने अपने सर को उठाया, यहाँ पे साधु संत भी रहा करते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने इन्हें श्रापित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि नाग और नागिन जो थे वो नदी की ओर क्यों जा रहे थे। तो नदी की ओर वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि इन्हें प्यास लगी हुई थी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना था। मैं यहाँ आकर देखकर अचंभित हो गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे उठकर रह जाते तो यहाँ के लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती, यहाँ के लोगों की जान पे खतरा आ जाता। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये नदी की ओर जा रहे थे, तो नदी की ओर जाने पे भी बहुत सारे लोगों की जान पे बन आती। और नदी पे या गांव के जितने भी लोग हैं या जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, सबके जान पे बन आती, जिसकी वजह से उन्होंने श्रापित कर दिया इन्हें। और ये तब से ऐसे इसी तरीके से है। और अगर ये गांव या जंगल पे भी रह जाते तो यहाँ के ऑब्वियसली मैंने बताया जैसा कि गांव के लोगों का यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाता। और पहले के लोग जो थे वो जंगल से ही अपना जो है घर कारोबार सब कुछ चलाते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। बट मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये तो आप लोगों ने नागिन को देख लिया, और भी अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये नागिन का पूजा भी हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पूजा भी करते हैं, जो कि अगरबत्ती की ये जलाई हुई है और टीका भी लगाया हुआ है यहाँ पे। हर साल यहाँ पे नाग मेला भी लगता है। ये नाग और नागिन जमीन के बहुत ही नीचे तक सिद्ध हुए हैं। इस नागिन की जो हाइट है वो 8 से 9 फीट तक की होगी। और अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ नाग की ओर। आप लोगों ने नागिन को देख लिया, अब मैं नाग की ओर लेके चलूँगी आप लोगों को। अब मुझे लगता है कि मैं फाइनली पहुँच जाऊँगी। नागिन थी और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, ये है नाग देवता। ये थोड़े से स्ट्रेट दिख रहे हैं मुझे, बट वहाँ पे थोड़ा सा लाइक इस टाइप का था, बट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि इसकी जो हाइट है वो 10 फीट या उससे कुछ ज़्यादा ही होगी। ये जगह बंगाल से बहुत ही नज़दीक में है। नागिन से नाग देवता का जो डिस्टेंस है वो
ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर है। एंड अगर आप रांची से आ रहे हो तो रांची से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 80 किलोमीटर। अगर आप लोग रांची से आ रहे हो तो रांची से आप लोग को बुंडू आना पड़ेगा, एंड देन बुंडू के बाद सोनाहातू, एंड देन दुलमी क्षेत्र पे घुसना पड़ेगा, एंड देन सिल्ली, जो कि ये क्षेत्र पड़ता है सिल्ली में ही, जो कि दुलमी गाँव है, आप लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ से जो नदी की डिस्टेंस होगी वो 3 किलोमीटर है। तो मैं नदी जाकर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कहाँ जाने वाले थे एक्चुअली। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से नदी की ओर जाने का जो रास्ता है वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ऊंच नीच है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियो पे। तो दोस्तों यही है वो नदी, स्वर्ण रेखा नदी, जहाँ पे नाग और नागिन आना चाहते थे। आप लोग देख सकते हो, मैं और भी अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये काफ़ी दूर है, और अगर आप कार लेकर आ रहे हो तो ये कार में भी नीचे ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी डाउन है, और ऊपर में पुल बनी हुई है। पुल से आप आना जाना अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो जो ये नदी है वो थोड़ी सी सूखी हुई है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये है मेरे मस्ती के कुछ पल। मुझे कुछ और भी चीज़ें देखी। मुझे यहाँ पे रहर देखी, और मुझे कच्चा रहर खाना बहुत ही पसंद है, जो कि मेरे खुद के बाड़ी पे हुआ करता था पहले। तो मैं जा रही हूँ कहीं, ये लोग मुझे डांटे ना। तो गाइज़ आप लोगों ने कभी कच्चा रहर खाया है? कमेंट पे ज़रूर बताएं। ये देखिए ये हुआ है। बोलो मम्मी एक गिर गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।